हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 की ओर हम लोग लेकर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 जो है एक्सरसाइज हम लोग अच्छे से कर चुके थे। तो चलिए आज हम लोग 8.2 की ओर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के ऑल वीडियो में जो है बाबू हम इसमें थ्योरी बताने का काम किए थे, और पार्ट 4 और पार्ट 5 में जो है एक्सरसाइज 8.1 किए थे। तो आज जो हम लोग पार्ट 6 करने जा रहे हैं, तो इसको भली भांति आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो इस एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस बनाने से पहले आप शायद पार्ट 2 के वीडियो जो है आसानी पूर्वक देख सकेंगे, तो ज़्यादा फायदा आपके लिए रहेगा। लेकिन फिर भी हम उसको जो है रिवाइज करवाने का काम करेंगे, 5 मिनट उसको रिवाइज करने का काम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे कहते हैं बाबू कि तीर को भी आगे छोड़ने के लिए, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले जो है पीछे खींचना पड़ता है। जिसे कहते हैं ना कि तीर को आगे छोड़ने के लिए, तीर को आगे छोड़ने से पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह से अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है कि नहीं। बात तो छोटी है, लेकिन इसको शायद समझने का प्रयास करिएगा तो सबके लिए जो है जीवन में काम देगा। जैसे कहते हैं कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने माथा में, दिमाग में जो है बाबू अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि क्या लिखा हुआ है। तो बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसको समझते हुए चलेंगे। जैसे सब कोई कहते हैं कि मेहनत करो सब हो जाएगा, मेहनत करो सब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहते कि मेहनत करना क्या है। हर एक व्यक्ति आपको डिसीजन देगा कि मेहनत करिए, लेकिन आपको पता नहीं उस बात को लेकर के कि मेहनत करना क्या है आखिर, है ना। तो सबसे पहले बाबू आपको अभी पढ़ने का उम्र है, तो सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करिएगा तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर चांस होगा। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आपको ज़िंदगी में आने वाले समय में बहुत मुश्किल समय से लड़ना होगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर अभी आप लिखेंगे तब बाद में साइन करना पड़ेगा, अभी आप लिखेंगे तब बाद में साइन करना पड़ेगा, और जब अभी आप साइन करने का काम करिएगा तो बाद में बहुत लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ समझिएगा कि जैसे कहते हैं कि आपको टीचर ने दिए कुछ होमवर्क, तो आप उसको साइन के बराबर भी आपको बनाने के लिए दिए, और साइन के बराबर जो है आप करके चले आए, यानी तुच्छ काम किए। साइन कितना जल्दी हो जाता है, तुरंत हो जाता है। बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए और साइन के बराबर करके लेके चला है, सर बनाए नहीं बनाए, यानी बहुत कम बनाए, है ना। तो अगर आप इसी तरह का काम करते रहिएगा, साइन करते रहिएगा अभी, तो बाद में ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, इतना मेहनत करने पड़ेगा कि शारीरिक रूप से के साथ साथ मानसिक रूप से भी मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप अब बहुत सारा लिखिएगा, बहुत सारा पढ़िएगा, ठीक है ना। तो बाद में जब अच्छा अधिकारी बन जाइएगा तो आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। फिर आपको कितना प्राउड फील होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू। समझने का प्रयास करिएगा। इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 5 मिनट कि करना क्या है, तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको हम पढ़ाए थे टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाबू 1 2 3 4 का टेबल नहीं यहाँ पे चलेगा। तो टेबल 8.1 आपको एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे पढ़ाए थे आपको साइन थीटा, पढ़ाए थे क्या, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कई इस तरह की चीज पढ़ाए थे। और आपको ये भी पढ़ाए थे कि जैसे यहाँ पे थीटा है, क्या है, थीटा है, थीटा में ले लेते हैं हम बाबू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। देखिए बाबू 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अगर ये टेबल आपको याद हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगा, लेकिन हम इसको रिवाइज कर देते हैं, याद करवा देंगे बाबू, आप परेशान मत होइए। सबसे पहले यहाँ पे करना होता है 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए। ट्रिकी मेथड है बाबू, हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि कैसे ऐसा वैल्यू होता है। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए 4 लिखिए। किन्हीं को दिक्कत? 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4, 4 से खत्म हुआ तो 4 से ही डिवाइड करते चले आइए। क्या करते चले आइए? 4 से डिवाइड करते चले आइए। 4 से तो डिवाइड कर दिए, अब क्या करना होता है बाबू, किस पर सब पर रूट चढ़ा दीजिए। अब जैसे ही इस पर रूट चढ़ाएंगे तो 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। जैसे हम यहाँ पे बोले 0/4 है, इसका मतलब क्या होगा? 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? 0। 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू? 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। यानी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1/2। अब ये देखिए 2 से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, है ना। 1 का स्क्वायर रूट बोले तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा होता है? नहीं होता, तो इसीलिए इसका √2 ही रह जाता है। 3 का स्क्वायर रूट बोले तो होता है नहीं ना, तो 3 का √3 रह जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 2, तो 4 का 2 हो जाएगा। 4 जा 1 टाइम्स कट रहा है, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है? 1 होता है। सब शायद आप लोग स्क्वायर रूट हम सिखा चुके हैं कैसे होता है कि नहीं। ये क्या है बाबू? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का हम निकाल लिए, याद करिए जल्दी बाबू, याद करिए। तो फर्स्ट साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1√3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इतना याद करवा चुके थे। अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं? कॉस में। तो कॉस में लिखने के लिए आपको शायद पढ़ाए थे कि पीछे से चल दीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा, ये तो जस का तस हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। और ये क्या है बाबू? ये 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे चला आएगा। ये 0 है तो यहाँ चला आएगा, है ना। यानी पीछे से हम लोग लिखने का काम करते हैं, पीछे से लिख दिए, है ना, पीछे से लिख दिए। अब यहाँ बचा क्या चीज? tan थीटा। तो tan थीटा का जब वैल्यू निकालना रहेगा तो 0 इसमें जो है इससे डिवाइड कर देना है, ऊपर में नीचे से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कितना है? 1/2। ये कितना है? √3/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा √3, यानी 1 कितना हो जाएगा? √3। tan अगर बोले 45 डिग्री का वैल्यू तो ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, दोनों सेम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 से कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा बाबू? √3। और 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज? इनफाइनाइट। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर अगर उसके नीचे क्या हो? 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या बाबू? कॉट। कॉट लिखने के लिए पीछे से लिखते चले आइए, यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ √3 है तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या है बाबू? सेक थीटा। आप लोग हम शायद पढ़ाए थे कि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का क्या होता है? रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये कितना है बाबू? 1 है। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। 1/1 को अगर थोड़े उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। √3/2 है तो इसको उल्टा करिएगा तो 2 ऊपर है, √3 नीचे, तो 2 क्या हो जाएगा? √3। ये क्या है? 1/√2, तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 कहाँ चलेगा? नीचे, तो 1 नीचे तो लिखते नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, 1 नीचे तो लिखते नहीं है ना। कोई दिक्कत? ये क्या है बाबू? 0। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? 1। इसको अगर रिवर्स करिएगा तो 1/0 होगा कि नहीं, और 1/0 मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं।
बचा क्या चाहिए बाबू, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का लिखना है तो पीछे से चलिए, इनफाइनाइट टू, यहाँ पे अंडर रूट टू, यहाँ पे बाबू 2/√3, ये 1 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। यानी इतना हम लोग वैल्यू जो है बाबू आसानी से हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। अगर ये आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो दो क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो 2 मिनट लगेगा, इसको लिख दीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, है कि नहीं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इस क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आपको शायद पता होगा, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये कितना लिखा बाबू, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू सोचिए इसमें कितना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। हमें याद है, ठीक है ना, हमको याद है। बस आपको जो है बताने के लिए कि समझाने के लिए कि किस ढंग से यहाँ से हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए समझाते हैं, इसीलिए आपके सामने रखे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। जैसे साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। तो इसके जगह लिख देंगे √3/2, इंटू है तो इंटू, फिर क्या बाबू, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वही होता है जो साइन 60 का होता है, वही cos 30 का होता है, कितना, √3/2, है ना। प्लस है तो प्लस, साइन 30 में देखेंगे बाबू तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2। तो लिखेंगे 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कितना लिखेंगे, 1/2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई बाबू, तो √9 हो जाएगा। और √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 3, और नीचे का नीचे मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे नीचे बाबू तो 2 2 जा 4। अब इसको ओवरऑल अगर सोल्यूशन करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। जब दोनों सेम सेम होता है, जब ये दोनों सेम सेम रहता है तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है कि नहीं, यानी 3 प्लस कितना, 1। अगर देखें तो 3 + 1 कितना होता है, 4, बाई कितना, 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 1 1 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 1, है ना। आप शायद इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो बताइए इसका यूज कितना है कि नहीं। अगर ये आप आसानी से याद करते हैं तो ये क्वेश्चन बन पाएगा। सुनिए, एक क्वेश्चन से बाबू अगर आप सीखते हैं तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन सीख जाते हैं, है कि नहीं। जो आपको एक अच्छा क्वेश्चन का ज्ञान हो जाता है। लेकिन बच्चा क्या करते हैं ना, इसको एक क्वेश्चन भी नहीं सीख पाते हैं, कॉपी में भर लिए, बट छोड़ो अब नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो उससे आप कितना दिन भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते ना, बिल्कुल नहीं भाग सकते हैं। तो इसको जो है अच्छे से समय व्यतीत करके, मेहनत करके, जुनून के साथ इसको पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे। कोई लिख दिया, इसको हम याद भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, कन्फर्मली याद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 है तो 2 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। और आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ नहीं रहा तो इंटू रहता है, क्या रहता है बाबू, इंटू, और 1 होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू। लेकिन tan पर क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए हम इस पर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। तो √3/2 लिखेंगे, ठीक है। और इस पर स्क्वायर है तो ओवरऑल इस पर स्क्वायर हो जाता है। माइनस है तो माइनस, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है
√3/2 होता है, तो √3/2। और इसका क्या हो जाएगा बाबू, ओवरऑल स्क्वायर, क्योंकि इस पर क्या है, स्क्वायर है। आप जरा सोच करके देखिए कि जो चीज ए प्लस में है वही चीज एक चीज में है माइनस में है, तो इसीलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है और √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में है, तो सेम सेम रहता है, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बचा कितना बाबू, 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 बन जाए कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्या बात है नहीं समझ गए होंगे। तो चलिए इसके हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बाबू, थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बाबू क्या चीज, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो cos 45 का वैल्यू तो लिख दिए कितना बाबू, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मेन बटा है, ये मेन बटा देंगे, ठीक है। बचा कितना, sec 30 डिग्री। तो सेक में चलिए 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2/√3 होता है। तो इसका लिख दिया कितना बाबू, 2/√3 प्लस है तो प्लस, कॉसेक 30 डिग्री है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। तो इसको क्या लिख देंगे बाबू, 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम सोल्व करने का काम करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 1/√2 ये मेन बटा है, और √3 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा √3, है ना, √3। और यहाँ √3 सेम सेम है, तो यहाँ बचेगा ऊपर कितना, 2, प्लस है तो प्लस, 1 है, यहाँ √3 है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2√3। एलसीएम शायद आप लोग आता होगा ना। चलिए अभी इसको आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी 1 2 3 4 वाला है ना बाबू, तो देखिए कैसे बनता है, 1/√2 इंटू ये चला जाता है कहाँ, ऊपर, √3 चला गया ऊपर, अब बचा कितना नीचे, तो 2 प्लस 2√3। किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में अगर √3 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3। अब आगे चलते हैं बाबू, ये कितना है, ये ऐसे लिखेंगे, तो √2 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2√2 प्लस है तो प्लस, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा बाबू, √2 को 2 इंटू 2√3, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू √3 से, तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम सेम है, तो बचेगा क्या, तो 2 का तो 2 लिखा जाएगा, बट ये दोनों एक साथ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2√6। क्या हो जाएगा बाबू, 2√6। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको रेशनलाइज करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, रेशनलाइज नहीं भी करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर आपका राइट हो गया। अगर आपको और ज़्यादा इसका आंसर सोल्व करना है तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखिए इसको आसानी से हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है ना। वैल्यू पुट करिए, एलसीएम एचसीएफ सम सिंप्लीफिकेशन करिए और आंसर पाइए, है ना, कुछ है नहीं, तो इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले कितना है, sin 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्या होता है बाबू, हम बार बार आपको इशारा नहीं करेंगे, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखेंगे, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। sin 30 डिग्री सॉरी 1 कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 1/2 प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस cosec 60 का वैल्यू जो होता है बाबू कितना होता है, तो cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। देख लीजिए cosec 60 का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/√3, यहाँ मेन बटा दे देंगे। बचा कितना बाबू, sec 30 डिग्री, सेक में देखिए 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, तो 2/√3 होता है, प्लस है तो प्लस, ये कितना है बाबू, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू देखें, cos 60 का वैल्यू देखें तो 1/2 होता है, तो क्या लिख देंगे, 1/2। फिर क्या बाबू, प्लस है तो प्लस, cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
1 होता है। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना लिख दिए, 1 लिख दिए, है कि नहीं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले अगर देखिए 1/2 में अगर 1 ऐड करिएगा, 1/2 में अगर 1 ऐड करिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा वो 3/2। आप अगर इसको और इसको अगर ऐड करें तो 3/2 लिख सकते हैं क्या, बताइए। इसको और इसको ऐड करिए तो 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना है बाबू, -2/√3। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अब इसको और इसको पहले ऐड करिए, 1/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 लिख सकते हैं क्या। तो क्या किए बाबू, इसको इस दोनों को जोड़कर ऐड करके पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में थोड़ा सा लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा बाबू 2/√3। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेने का काम करिए, एलसीएम लीजिए। तो 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है, इसको से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो 3√3। माइनस है तो माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस है तो माइनस। √3 का मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ होगा, तो √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, इस सेम से में तो कैंसिल, बचेगा 2। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे होगा मेन बेटा बाबू। और 2 में √3 से एलसीएम लेंगे, 2 में √3 से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3। √3 का अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 3√3। प्लस है तो प्लस, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अभी देखिए तो सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। आगे की ओर हम चलते हैं। तो बचा कितना बाबू 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस कितना 4। 3√3 प्लस 4, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज क्या होता है बाबू, इसको जस्ट के तस लिख दिया जाता है 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू। रेशनलाइज का मतलब होता है बाबू कि जब यहाँ दोनों देखिए दोनों सेम सेम नहीं लग रहा है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो यहाँ जब प्लस रहेगा ना, यहाँ क्या रहेगा प्लस, तो सेम सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√3, और जब यहाँ प्लस रहेगा तो खाली लिख देना है क्या चीज -4, ठीक है। खाली ऊपर नहीं नीचे भी, ठीक है ना। 3√3 माइनस कितना 4, इसको रेशनलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रेशनलाइजेशन कह सकते हैं। अब आप सोचिए बाबू ध्यान से कि 3√3 -4, 3√3 -4 सेम सेम है, तो क्या 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3√3 -4 का क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये क्या बाबू 3√3 प्लस 4 है, 3√3 -4। तो देखिए तो a प्लस बी है इंटू a - बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a - बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। देखिए सेम सेम नहीं लग रहा आपको, सेम सेम है ना। तो देखिए सेम सेम है तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 3√3 एक जगह कितना हो जाएगा 3√3 का क्या चीज होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगर इसका आप ओवरऑल सॉल्यूशन करें तो a - बी का होल स्क्वायर टूटेगा कि नहीं। तो a - बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a - बी का जो होल स्क्वायर होता है बाबू a स्क्वायर -2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले किसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया -2 एक की जगह कितना हो जाएगा 3√3 और b की जगह कितना हो जाएगा बाबू 4, और प्लस लास्ट में क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन इसको देखिए अगर इसका आप स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन ये √3 है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना खाली 3। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा बाबू 27, यानी इसका स्क्वायर करेंगे ओवरऑल तो हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है। हम आगे सोल्व करने का काम करते हैं। ये 3√3 का जो होल स्क्वायर है इसका मतलब होता है 3 का 3√3 का अगर होल स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा कितना 3, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि 3√3 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आ गया बाबू
7, माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3 है तो √3, प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना बाबू 16, 27 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 4 11, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 27 प्लस में 16 प्लस में अगर स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 11। ये हमारा आ गया आंसर, कोई दिक्कत। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन के हम लोग चल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 हम करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे लिखे वो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री बोले तो 5 का 5, ठीक है, इंटू cos 60 का जो वैल्यू होता है वो देख लीजिए 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, यहाँ पे देखिए कितना है सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सोचिए जरा ध्यान से कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू 2/√3, तो इंटू 2/√3, 2 कितना बाबू √3, इस पर क्या होगा स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 पर स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखने काम करते बाबू। तो देखिए अब कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 है ना, √3/2 स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, ठीक ना। 5 है तो 5, 1 का स्क्वायर बाबू 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 3, माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना बाबू 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। तो चलिए इसको सोल्व करते आगे, ठीक है। तो देखिए बाबू मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा कितना 5 अपॉन 4, प्लस 4 4 जा 16 अपॉन कितना 3, माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, यहाँ मेन बटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, जब सेम सेम रहता है तो ऊपर बोले क्या हो जाता है बाबू ऐड हो जाता है। अब देखिए 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 12, 4 3 जा कितना 12, तो 3 5 जा 15, प्लस है तो प्लस 3 4 जा 12, तो 4 में 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 64, माइनस 1 में 12 से करेंगे तो 12, तो 12 बन जा 12 है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो कितना है बाबू 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना 4, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ओवरऑल अगर देखें तो इसमें इतना ऐड करिए तो 5 और 4 कितना 9 और 1 और 6 कितना 7, यानी 79 माइनस कितना है 12 अपॉन कितना बाबू 12, है ना। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 9 - 2 कितना होगा 7, 7 में से बन जाएगा तो 6, यानी 67 बाई कितना 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, तो उसको हम समझने का प्रयास मजे के ढंग से करते हैं, उसको आप समझने का भारी बात या प्रयास करिए, है ना। जैसे इसमें कह रहा है बाबू कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कहने का मतलब है ऑप्शन करेक्ट चूज करना है, तो यानी ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर अगर सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर देखने का प्रयास करें बाबू, तो 2 tan 30 डिग्री प्लस 1
अपॉन 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन करने का काम करते हैं। अगर हम आपसे बोले तो क्वेश्चन क्या है बाबू, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अगर हम देखें तो 2 का 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 और अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3 और इस पर क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना बाबू, √3 और यहाँ मेन बटा कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 और √3 का स्क्वायर करें तो ओनली कितना हो जाएगा 3। अब इसको अगर सोल्व करने के चाहें तो कितना हो जाएगा बाबू 2/√3 अपॉन, अगर 1 में अगर 1/3 ऐड करेंगे तो 3 बन जाए 3 और 1 कितना 4 कितना हो जाएगा बाबू 3। अगर इसको ओवरऑल सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 जो है ऊपर चला जाएगा, अब 4 कहाँ चला गया बाबू नीचे, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 है ना। अगर हम आपसे पूछे कि इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, तो बोलिएगा हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है 3 होता है। बच्चा कितना नीचे, तो √3 इंटू कितना बाबू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया है ना, तो बच्चा कितना बाबू √3/2। और आप जानते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी इसका जो वैल्यू होता है √3 कितना होता है 2 होता है। और यहाँ सोल्व करने पर भी कितना है √3/2, तो आंसर हमारा राइट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू अगर देखें तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, जो इसके इक्वल है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। tan 60 का अगर वैल्यू देखें तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है बाबू ओनली √3 होता है, लेकिन आंसर आ रहा है कितना √3/2, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से ये भी नहीं होगा। पहला क्वेश्चन अगर हमको राइट मिल गया तो आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो चलिए समझ गया होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर। चलिए हम अगले सेकंड क्वेश्चन कर चलते हैं, पहले इसको नोट करिए। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री जो है इस ऑप्शन में किसके इक्वल होगा। तो चलिए हम पहले सोल्व करने का प्रयास करते हैं, बारीकी से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, है ना। तो देखिए बाबू क्या है, क्या ऐसा कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर हम आपसे पूछे 1 का 1 लिखे माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे वो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस, यहाँ भी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इस पर भी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको ओवरऑल सोल्व करें तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 है ना, 1 माइनस 1 कितना होता है 0 अपॉन 2। अगर किसी भी नंबर में अगर 0 में अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड कर दे तो किसके बराबर आता है, किसके इक्वल आता है बाबू 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आंसर क्या है 0, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 का क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं बाबू। हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है कि साइन 2a जो है 2 साइन a के क्या है इक्वल है, तो थीटा के कितने डिग्री के लिए इक्वल है, यानी a के जगह पे अगर क्या रख दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना ये बाई ऑप्शन मेथड से हम लोग बनाएंगे बाबू, ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि दोनों LHS और RHS क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, यानी ए के वैल्यू कितना डिग्री रख देने पर इसमें पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ए का वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम बाई ऑप्शन मेथड से अगर चले, बाई ऑप्शन मेथड से तो बाई ऑप्शन मेथड क्या कहता है बाबू कि यहाँ पुट करिए आप
ए का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। अगर ए का वैल्यू 0 डिग्री इसमें रखने पर अगर पूरा वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है, LHS और RHS इक्वल आ जाता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आगे के हम लोग चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है बाबू, साइन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री, इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह कितना बाबू, 0 डिग्री है ना। तो साइन 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, 0 होता है। वहां से देख लीजिए है ना। 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू फिर से कितना होता है, 0 होता है ना। यानी 0 इज इक्वल टू 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 0। यानी देखिए तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर जो है साइन 2a जो होगा 2 साइन a का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया होंगे। चलिए हम आगे कर चलते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 4 की ओर बात करते हैं बाबू। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल है। तो चलिए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब अगर सोचने का प्रयास करें तो 2 है तो 2, और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 बाई कितना होता है बाबू, √3 होता है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाई √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे है ना। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कितना, √, यहाँ मेन बटा लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाबू, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना। ओवरऑल अगर देखें तो 2 बाई कितना, √3, 2 बाई कितना बाबू, √3, ये कितना हो जाएगा 1 में से अगर इसका घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, और ओवरऑल अगर देखें तो 2/√3 इंटू 3 जो बाबू ऊपर चल जाएगा, और 2 कहाँ रह जाएगा, नीचे। यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या लिख सकते हैं बाबू, √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। और अब देखिए जरा ध्यान से कि cos जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है, देखिए जरा ध्यान से, 1/2 होता है। क्या 1/2 है, तो ये आंसर होगा, नहीं ये नहीं होगा। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू देखिए √3/2 है, यह है कितना, √3, मैच कर रहा है क्या, ये भी आंसर नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, tan 60 का वैल्यू देखिए तो √3, और यहाँ भी कितना है, √3, ये मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर चलते हैं। पहले इसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा बाबू कि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, √3, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है बाबू, √3। a जो है, a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, और 90 डिग्री से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। a जो है बाबू b से क्या है, बड़ा है, तो फाइंड करना है a और b का वैल्यू। बहुत मजे के साथ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं बाबू। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन की बात करें तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बाबू, √3 है। कोई दिक्कत नहीं। tan a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, आप सोचिए बाबू कि √3 जो है tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। जस्ट हम पढ़ा चुके हैं इसके पीछे है ना। तो दोनों तरफ अगर कंपेयरिंग करिएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ बाबू कंपेयरिंग करिएगा तो tan दोनों तरफ कंपेयरिंग करिएगा तो tan इक्वल है, तो थीटा जो है इक्वल हो जाता है। यानी a प्लस बी इक्वल होगा किसके, तो 60 डिग्री के। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत, एंड और क्या गिवन है बाबू, तो tan a माइनस बी
इक्वल है किसके, 1/√3 के, है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 जो है बाबू, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अगर हम इसको सोल्व करें तो tan दोनों तरफ है एक जैसा, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री के। यानी a माइनस बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के, है ना। तो इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। कोई दिक्कत। अब अगर हम आपको बोले कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर ऐड कर दें तो यहाँ प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होकर के कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा ए का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तब क्या करते हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड से अगर चले तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है बाबू, 60 डिग्री, और a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है कि नहीं, इक्वेशन सेकंड। चलिए कोई दिक्कत, चलिए यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a और a कितना हो जाएगा बाबू, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी अगर ओवरऑल देखें यहाँ से तो 2a इक्वल टू हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, 2a कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 2 से 45 टाइम्स कटेगा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री। a कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर हम आपसे पूछें कि पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, हम आपसे बोले कि a का जो वैल्यू है 45 डिग्री, इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे a के जगह पे तो क्या b निकल जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। यानी बोले तो a प्लस b का जो वैल्यू होगा बाबू वो 60 डिग्री है। कोई दिक्कत है नहीं। इक्वेशन फर्स्ट a का वैल्यू हमको कितना भी फाइंड किया है, 45 डिग्री, है ना, प्लस कितना b इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत। चलिए अगर आप देखें बाबू कि 45 इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी b कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस कितना, 45 डिग्री, है ना। यानी b अगर ओवरऑल देखें तो 60 माइनस 45 अगर करें तो कितना हो जाएगा बाबू, 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। जो देखिए a का वैल्यू कितना आया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं a का जो वैल्यू हो गया 45 डिग्री एंड b का जो वैल्यू हो गया बाबू 15 डिग्री, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ बाबू कि a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 45 b का वैल्यू 15। सच में देखिए जो a का वैल्यू है जो b से बड़ा है कि नहीं, हाँ है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को भली बातें आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है बाबू, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी है, आसान से बनेगा, है ना, आसान है। जिससे कह रहे बाबू कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर, जो नीचे स्टेटमेंट दिया है बाबू, ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। अपने जस्टिफाई और आंसर का औचित्य दीजिए, बताइए कि ऐसा क्यों है, सही है या गलत है। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। इस चीज़ को समझते हुए हम लोग आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे बाबू हम आपको शायद पढ़ाए थे कि साइन ए है, इसका मतलब ये होता है क्या, साइन इंटू ए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपसे अगर बोले कॉस ए है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, कॉस इंटू ए, कॉस और ए का ये प्रोडक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से अगर हम आपसे बोले कि साइन ए प्लस बी जो है, साइन का ए के साथ प्रोडक्ट तो साइन ए प्लस साइन का बी के साथ तो साइन बी, ऐसा जो है बाबू कभी नहीं होता है, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी जो है, साइन का ए के साथ प्रोडक्ट तो साइन ए प्लस साइन का बी के साथ प्रोडक्ट तो साइन बी, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसके बारे में बाबू ये बहुत भयानक फॉर्मूला है,
समझ गया ना। क्लास 11th में ये फॉर्मूला जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है ना तहलका मचा के रखे हुए हैं। क्लास 10th में तो थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, समझ गया ना, बहुत कम है। ये जो है बाबू इससे न जाने कितना फॉर्मूला डिराइव होता है जो हम ही जानते हैं। आप लोग भी पढ़िएगा, समझ में आएगा। क्लास 11th का ही वीडियो डलाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा उसमें। तो देखिए साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू है, साइन ए प्लस साइन बी होता नहीं है, कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। इस चीज़ को हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कह रहा है बाबू कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए प्लस कॉस बी, मतलब साइन का ए के साथ है साइन ए। साइन का एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन बाबू। यहाँ जो है बाबू कॉस भी नहीं है, साइन भी है। क्या है यहाँ पे, क्या है, साइन बी है ना। अभी जस्ट आपको बताया है कि साइन ए इन प्लस साइन का ए का प्रोडक्ट के साथ है साइन ए प्लस साइन का बी के साथ है साइन बी। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा मैथ्स में कभी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट नहीं होता है। क्या हो जाएगा ये आंसर, फॉल्स हो जाएगा। अरे द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना। कह रहे बाबू कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा कब, जब थीटा का वैल्यू बढ़ाया जाएगा। जैसे समझिए आपसे अगर बोले हम, अगर साइन थीटा की अगर बात करें तो 0 डिग्री पर साइन जीरो वैल्यू साइन थीटा का कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री यानी थीटा हम इंक्रीज करते जा रहे हैं कि नहीं, हाँ, तो 30 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/2। अगर 45 बोले तो 1/√2। साइन 60 का बोले तो √3/2। साइन 90 का बोले तो 1। देखिए तो जरा बाबू, जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू देखिए तो 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 0 से 1 बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जा रहा, इंक्रीज होते जा रहा है। यानी 0 से कहाँ चला गया, 1 चला गया, है कि नहीं। तो देखिए तो कह रहे हैं बाबू की द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू जो है इंक्रीज यानी बढ़ेगा कब, जब थीटा इंक्रीज किया जाएगा। थीटा इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो देखिए हाँ सही बात लग रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक स्टेटमेंट जो होगा बाबू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर इसी तरह का अगर हम कॉस थीटा में अगर बात करें, कच्ची बात करें बाबू कॉस थीटा में, तो पीछे से वैल्यू होता है कि नहीं, 1√3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाता है बाबू, 0। ये कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा का वैल्यू बढ़ाने पर क्या साइन कॉस थीटा का जो वैल्यू है बढ़ता है। थीटा का वैल्यू हम 0, 30, 45, 60 और 90 करते जा रहे हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए तो 1 से कहाँ तक चला गया, 0। जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होते जा रहा है, देखिए तो 1 से कहाँ तक आ गया, 0। यानी हर एक स्थिति में जो है घटते जा रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत ना है बाबू, यहाँ डिक्रीज रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज। तो सही है कि गलत है, तो ये गलत है ना। तो लिख देंगे क्या चीज, फॉल्स। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपसे पूछें कॉट ए, है ना बाबू, कॉट ए यानी कॉट ए की जगह कितना डिग्री, 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री पर वैल्यू इनफाइनाइट होता है कि नहीं, इनफाइनाइट होता है बाबू इस तरह से। इसी को तो हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। यानी बाबू देखिए तो कॉट ए इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर कॉट ए क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड होता है। तो कह रहा है नॉट डिफाइंड, सही है कि गलत है, तो ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग यानी एक्सरसाइज 8.2 जो है, एक्सरसाइज 8.2 भी हम लोग ख़त्म कर चुके। तो आप लोग शायद इसको जो है अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। कॉपी में तो बिल्कुल बनाइएगा बाबू, नहीं बनाइएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। इसी तरह का फिर बार बार समय वेस्ट होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। और रिवीजन चाहिए मैथ्स में। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो बहुत सारे समस्याओं से उलझ सकते हैं, आपको फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जाइएगा एग्जाम हॉल में
तो आपसे क्वेश्चन नहीं डील हो पाएगा। आते भर में लगेगा ऐसा कि हम पढ़े थे लेकिन हमें याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, है कि नहीं। तो इसी के साथ हम 8.2 ख़त्म करने जा रहे हैं और आप लोग मेहनत करिए, है कि नहीं। तो चलिए हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।